अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसों के सर्वे को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में जमकर हंगामा हो रहा है। मुल्क में जैसे ही मस्जिद या मदरसे से मुताल्लिक कोई ख़बर सामने आती है तो मीडिया और सियासी गलियारों में एक तूफ़ान खड़ा कर दिया जाता है। मीडिया को टीआरपी मिल जाती है जबकि सियासत को एक मुद्दा मिल जाता है। हालांकि यह बात सभी जानते हैं कि इस्लामिक मदरसों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मुल्क या कानून के ख़िलाफ़ हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सियासी रोटियां सेकने आ जाते हैं। जैसे ये शख्स निशात पार्टी के सदर डॉक्टर संजय निशात। इनके मुताबिक मस्जिदों और मदरसों के तार आतंकवाद से जुड़े हैं। डॉक्टर संजय निशात अपनी इस हर्जा सराई में ये भूल गए कि कभी वो खुद भी मदरसे वालों के शहदाई हुआ करते थे। जब संजय निशात को कोई नहीं जानता था तब यही संजय निशात पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अय्यूब साहब के टुकड़ों पर पले बढ़े और आज तनावर दरख्त बन गए। अपने संघर्ष के दिनों में डॉक्टर संजय निशात कितने मदरसों की खाक छान चुके हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन आज इन्हें मदरसों से आतंकवाद की बू आ रही है। इनका ये घटिया बयान इनकी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इतनी भी क्या मजबूरी है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगे। इस दरमियान मुसलमानों को लगता है कि सर्वे के नाम पर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और बहुत हद तक ऐसा सोचना सही भी है। कम से कम अभी तक आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख़ में यही हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी मदरसों की जांच के सहारे चुनावी माहौल बना रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दम है। दरअसल बीजेपी ने 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन की तैयारी बहुत पहले ही कर ली है। अभी राम मंदिर ही 2024 में बीजेपी हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी है। रही बात मदरसों को निशाना बनाने की, तो इसकी असली वजह वो नहीं है जो सफ़े अव्वल के उलमा और सियासी माहिरीन बता रहे हैं। दरअसल मदरसों को निशाना बनाने की असली वजह इस तरह की ख़बरें हैं। जो मदारिस कल तक इमामत और खिताबत से आगे की सोचना भी गुनाह समझते थे, अब वही मदारिस इस्लामिया असरी उलूम में दूसरे बिरादरान वतन को ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। महज 1800 बच्चों में 1200 बच्चों का नीट क्वालिफाई कर लेना आसान काम नहीं होता है। इसके अलावा इन्हीं मदारिस इस्लामिया से अब IAS, PCS और वकीलों की खेप भी तैयार की जा रही है। मदारिस इस्लामिया की यही बदली हुई सूरत हाल है जिसने मुस्लिम दुश्मनों के होश उड़ा रखे हैं। इस्लाम दुश्मन ताकतें यह बात बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि मदरसों की चटाई में छुपा हुआ टैलेंट अगर मुसलमानों ने समझ लिया तो मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने की उनकी सारी तरकीबें धरी की धरी रह जाएंगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को हवा देकर चुनावी माहौल बनाना हो सकता है कि बीजेपी की मजबूरी हो, लेकिन इससे मुसलमानों को खौफ खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मुल्क का आइन सभी को धार्मिक इंस्टीट्यूशन कायम करने की इजाज़त देता है, तो मुसलमानों को इससे भला महरूम कैसे किया जा सकता है। घबराने और डरने के बजाय कानूनी चाराजोई की ज़रूरत है। ये बात ठीक है कि मदारिस की एक तरफा जांच को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन मुसलमानों में जांच के नाम पर मची अफरा तफरी भी ठीक नहीं है। हुकूमत सर्वे के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? सिर्फ परेशान कर सकती है, और परेशानियों से डरकर अपने आइनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं हुआ जाता। हाँ, ये और बात है कि मदारिस इस्लामिया में सुधार की ज़रूरत है, और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि मदारिस इस्लामिया के मौजूदा सिलेबस में ज़बरदस्त इनकलाबी तब्दीलियों की ज़रूरत है ताकि दीन और दुनिया दोनों की ज़रूरतों को मुकम्मल किया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।